हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो मेरे नबी के, मेरे आका के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा, तकरीबन 25-26 बार कहोगे तब जाके वहां पहुंचोगे। उनको मुखातब। अस्सलामु अलैकुम, खैरियत से आप सब इस बयान को पूरा आप सब जरूर सुने। मुखातब करके रब ने फरमाया, ऐ इब्राहीम इन्नी, बेशक मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला हूं। मस्जिद का इमाम नहीं, कम्युनिटी सोसाइटी का नहीं, मानवता का इमाम, इंसानियत का इमाम। आई एम गोइंग टू मेक यू द इमाम ऑफ ऑल मैनकाइंड, सारी इंसानियत का इमाम बनाने वाला। जाहिर सी बात है, इट्स ए ग्रेट रिवॉर्ड फ्रॉम ऑलमाइटी अल्लाह। बंदा रिवॉर्ड दे दे तो बड़ी बात है, यहां तो मौला दे रहा है। और ये बहुत ही कठोर परिश्रम के बाद मिलता है। तफसील में जाने का मौका नहीं है, मैं बस हाइलाइट्स बयान करके आगे बढ़ूंगा। कितनी परीक्षाएं हजरत इब्राहीम ने दी। उन्हीं परीक्षाओं में एक परीक्षा ये भी थी कि या इब्राहीम, तुम नमरूद के दायरे हुकूमत में रहते हो। नमरूद का तो नाम सुना होगा आपने, सड़ा हुआ अमरूद, बहुत बड़ा मरदूद, मर जाए तो ना फातिहा ना दुरूद। अच्छा बंदा ना बन सका। हिलो मत, आप जब हिलते हो तो पूरा वजूद हिल जाता है। और मैं खुद हिलाने आया हूं तो मुझे पसंद नहीं कोई मुझे हिलाए। हाँ थोड़ा सा बोलो यार, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। हम अगर स्टेज पे ना मचा। आइए, जब मुस्कुरा के फ्रेश हुए हैं तो जहन को फिर वहीं लाइए। अच्छा बंदा ना बन सका, खुदा होने का दावा कर रहा है। जा इसकी आंखों में आंखें डाल के हक की बोली बोल के। मुख्तसर ये है कि हजरत इब्राहीम ने उससे मुनाजरा किया। तफसील में जाने का बिल्कुल मौका नहीं है। शॉर्टकट ये है कि मुनाजरे में फतेहयाबी हुई। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हमारे यूपी में एक कहावत मशहूर है। जब नमरूद हार गया तो उसने अग्नि कुंड बुलंद किया, एक आतिश कदा, और उसमें मंजनीख के जरिए हजरत इब्राहीम को एक क्रेन के जरिए उतारने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि कदम इब्राहीम वहां तक पहुंचते, बुलबुले सिदरा ने नशेबन छोड़ दिया। रब ने आवाज दी, निदा दी परवरदिगार ने, या ना रुकूनी बरदुम व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग मेरे इब्राहीम के लिए ठंडी हो जा। वो अंगार अंगार ना रहा, फूलों का हार बन गया। इस इम्तिहान में भी कामयाब, 2 हो गए। तीसरा इम्तिहान, ये हरी हरी हलब की जमीन छोड़ो और चलो मक्के के बंजर में, जहां न पानी है, न दाना है, न खाना है, सिर्फ रेगिस्तान है। तुम्हारे दादा आदम अलैहिस्सलाम की एक निशानी वहां है, बस उसी निशानी पे पहुंच के मेरा घर बनाओ। हजरत इब्राहीम ने सबको छोड़ दिया, सिर्फ अपने साथ जनाबे हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके निकल पड़े। और ऐसी बंजर जमीन की अर्ज करते हैं, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन दुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम। ए अल्लाह, मैं अपनी फैमिली सहित इस बंजर जमीन पे हाजिर हूं, बेआबो गया, सिर्फ तेरे लिए, तेरी रजा के लिए। इस इम्तिहान में भी कामयाब। मैं बिल्कुल शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल से गुजर रहा हूं, वरना एक एक इम्तिहान जो है वो 15-15, 20-20 मिनट खा जाता है।
लेकिन मैं जानता हूं कि ये सुनने वालों का जलसा नहीं, सुन्नत वालों का जलसा है, और अहले सुन्नत सुनते आए, तो इसलिए मैं बड़ी तेजी से आगे बढ़ूंगा। चौथा इम्तिहान क्या किया इब्राहिम? मेरा घर बनाओ। क्या बना? बिल्ड माई हाउस। खुद तो पहाड़ की गुफा में रह रहे थे, इन द केव ऑफ द माउंटेन, और अपने रब का घर बनाने लगे। और बनाने वाले मजदूर नहीं, बल्कि बड़े बड़े हुजूर, मलयाला के कुदसी फरिश्ते हैं, जिन्नात हैं, मुवक्किलीन हैं, और साथ में एक पत्थर पे खड़े होकर इब्राहिम डायरेक्शन दे रहे हैं। अपने नन्हे नन्हे हाथों से इस्माइल पत्थर पहुंचा रहे हैं। अल्लाह का घर बन गया। तमाम मुफस्सिरीन का इजमा है, बल्कि खुद सैयदुत तफासीर तफसीर अशरफी में हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, पहले पारे की तफसीर तो मुहद्दिस आज़म ने खुद की थी। उन्होंने फरमाया कि जैसे जैसे खाने काबा उठता जा रहा था, वैसे वैसे वो जगह भी उठ रही थी जिस पे इब्राहिम खड़े थे। मैं सोच में पड़ा, आलमे ख्याल में पूछा, मौला राज क्या है? काबे को तो उठाने वाले उठा रहे हैं, पत्थर पे पत्थर, पत्थर पे पत्थर रख के उठा रहे हैं, ये मकाम इब्राहिम को कौन उठा रहा है? ये कैसे उठ रहा है? यही कहा था, रहनुमाई हुई, जवाब मिला। गोया रब ने फरमाया, इब्राहिम तू मेरा घर बुलंद कर, मैं तेरा दर बुलंद कर दूंगा। उसके बाद इस इम्तिहान में भी कामयाब, इस इम्तिहान में भी कामयाब। अब मिलाद शरीफ का मौका होता तो एक मिलादी नुक्ता यहां बयान कर देता, इजाजत है? मिलादी नुक्ता। जब घर बन गया तो हजरत इब्राहिम ने अर्ज किया, है अल्लाह इसे कबूल फरमा ले। रब ताला ने फरमाया, मैंने कबूल किया। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए अल्लाह, ये जो मैंने तेरा घर बनाया है इसे कबूल कर ले। आवाज आई, डन। कुछ और मांग, कुछ और मांग, और मांग। तूने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया? मेरे दीन की सरबलंदी के लिए नमरूद से तूने पंगा लिया, आतिशे नमरूद में उतरने के लिए राजी हो गया, अपनी हरियाली जमीन को छोड़ के मक्के के बंजर में आ गया, खुद गुफा में रहता था, मेरा घर तूने बना दिया। कुछ और मांग। हजरत इब्राहिम उसी पत्थर पे खड़े हैं, फिर हाथ उठाते हैं। जनाबे इस्माइल भी अपने नन्हे हाथ उठाकर आमीन कह रहे हैं, और दुआ क्या है? रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ए अल्लाह, मैं और मेरा बेटा इस्माइल, हम तेरी बारगाह में मुल्तजी हैं कि बस हमें मुसलमान बनाए रख, और हमारी नस्ल से, हमारी सुल्ब से उम्मत मुस्लिमा को पैदा फरमा। आवाज आई, ये भी दुआ कबूल। कुछ और मांग, कुछ और मांग। अरे वो क्यों नहीं मांगता जो तेरे दिल में चल रहा है? मैं तेरा खालिक हूं, तेरा मालिक हूं, तेरा राज़िक हूं, तुझे बनाने वाला। मैं जानता हूं तेरी मंशा क्या है, तेरी इच्छा क्या है, तेरी ख्वाहिश क्या है, तेरी आरज़ू क्या है, तेरी तमन्ना क्या है, मुझे पता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तू मांग। अल्लाह करे समझ में आ जाए। मांग, लब हिला। अरे मांग तो सही, ताकि दुनिया देख ले कि जब मैंने तुझसे कहा मांग तो तूने मांगा क्या। मांग। एक तमन्ना जनाबे इब्राहिम के सीने में अंगड़ाई ले रही थी, वो ख्याल इब्राहिम तक पहुंची, वहां से चलकर ज़बाने इब्राहिम तक आई। अल्फाज कुरान के गवाह बन गए, हाथ उठे हुए हैं, पत्थर पे इब्राहिम के कदम टिके हुए हैं। रब्बना वबअस मिनहुम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। ऐ मालिक, मैं तुझसे क्या मांगू?
मुझे जाहो जलाल नहीं, फजलो कमाल नहीं, हुस्नो जमाल नहीं, जूदो नवाल नहीं, बरगुजीदगी नहीं, बुलंद रसीदगी नहीं, इमामत नहीं, क़यादत नहीं, सियादत नहीं, शराफत नहीं, नजाबत नहीं, वबअथ फीहिम रसूला। ए अल्लाह, बस बस मेरी झोली में उस मुस्तफा को डाल दे जिसका तूने वादा फरमाया। उस नबी का, उस महबूब का मुझे दादा बना दे। और आप देखें कि हजरत इब्राहिम दुआ मांग रहे हैं और इस मंजर को मेरे नबी का नूर पेशानी इस्माइल से देख रहा है। गोया हुजूर खुद फरमा रहे हैं कि दादा आपकी दुआ ये भी कबूल, ये भी कबूल। जो लोग हज की सादत हासिल कर चुके हैं, उमरा वगैरह, देखा होगा कि मकामे इब्राहिम पत्थर है ना, उस पे कदम का निशान है। देखा है? फोटो वोटो में कहीं देखा? कदम का, पांव का निशान है। और इतना साबित है ये निशान सिहाह सित्ता की हदीसों से कि ये बदअकीदा भी इस पोजीशन में नहीं है कि इनकार कर सके कि ये हजरत इब्राहिम के कदम का निशान नहीं। खुद मैंने भी जब पहली बार देखा, एक मुतव्वे से पूछा तो कह रहा युकाल, कहा जाता है कि इब्राहिम, मतलब इनकार वो भी नहीं करेगा, हजरत इब्राहिम का निशाने कदम। और मैं आपको बताऊं, इसके अलावा कहीं हजरत इब्राहिम का निशाने कदम नहीं मिलेगा। मक्के में कहीं नहीं मिलेगा, हलब में कहीं नहीं मिलेगा, सीरिया में कहीं नहीं मिलेगा, यहां तक के खाने काबा में भी नहीं, सिर्फ मकाम इब्राहिम। राज क्या? अब मैं पत्थर से कैसे बात करूं? मैं नातिक हूं, वो गैर नातिक है। मैं बोलने वाला, वो गूंगा। उसकी बात मैं नहीं समझूंगा, मेरी बात वो नहीं समझेगा। तो मैंने विचारों की दुनिया में, आलमे ख्याल में उस हजर, हजर यानी पत्थर, उस हजर से पूछा, ऐ पत्थर, ये क्या हुआ? तेरी पहचान तो ये थी कि तू हबीबुल्लाह के कदम के निशान को सीने पे लेता है। तूने खलीलुल्लाह के कदम के निशान को सीने पे कैसे ले लिया? क्या तुझे हबीब और खलील के कदम का फर्क नहीं मालूम? तूने कैसे लिया? राज क्या है? और अगर लिया तो इसके अलावा और कहीं दूसरी जगह क्यों नहीं लिया? मामला क्या है? मैं यही सवाल आलमे ख्याल में कर रहा था कि उस बेज़बान हजर ने जवाब दिया, कहा सुन, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं इतना जानता हूं कि मेरे सीने पे खलीलुल्लाह का कदम था और वो हाथ उठाकर मुस्तफा के मीलाद की भीख मांग रहे थे। मैंने जैसे ही ज़बाने खलील पर नामे मुस्तफा सुना, मोहब्बत से मैं मोम हो गया और वो निशाने कदम इब्राहिम मैंने सीने पे ले लिया, मोम होके ले लिया। मतलब साफ है, गोया वो हजर, वो पत्थर ऐलान कर रहा है, बदअकीदों तुमसे अच्छे तो हम बेज़बान हजर, हम हजर होकर नबी का मीलाद मना रहे हैं, तुम बशर होके नहीं मनाते। तवज्जो है आपने? इस इम्तिहान में भी कामयाब, फिर एक और इम्तिहान लिया गया, एंड दैट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एग्जाम इन द लाइफ ऑफ सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट। फलम्मा बलग माअहु अस्साय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब थोड़े से बड़े हुए, शऊर वाली उम्र हुई, और ये शऊर वाली उम्र का इंतजार किया गया इस इम्तिहान के लिए। क्यों?
क्योंकि बच्चा न किसी चीज से डरता है न किसी चीज को पहचानता है। अभी अगर 2-2.5 साल 3 साल का बच्चा, बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, उसके सामने एक नाग आ जाए, सांप आ जाए, फन खोल के बढ़ जाए, बच्चा डरेगा? गर्दन पकड़ेगा, फेंक देगा। हाँ, अगर वो 10 साल का है तो डरेगा, 20 का है तो और डरेगा। यानी अकल जितनी ज्यादा होगी, भय खौफ उतना ज्यादा बढ़ेगा। बच्चा जो है लाशूर होता है, वो नहीं डरता, आग में कूदने से नहीं डरता, पानी में उतरने से नहीं डरता। इसीलिए इस्माइल के लिए उस उम्र का इंतजार किया गया जब उन्हें नुकसान और फायदे की खबर हो। एक उम्र सई को जब पहुंचे हजरत इस्माइल, तो जनाब इब्राहिम ने एक सपना देखा, ख्वाब देखा हजरत इब्राहिम ने। और ख्वाब क्या देखा कि अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पे छुरी चला रहा है। He was cutting the neck of his own son. अब ये बशरी तकाजा है। एक बार ख्वाब आया, पता नहीं कितनी बार आया, इशारे गैबी मिल गया, हाथ में छुरी लिया और अपने बेटे इस्माइल के पास आए और कहा, ऐ बेटा, मैंने ख्वाब देखा कि मैं तेरी गर्दन पे छुरी चला रहा था। फंजुर मादा तरा, गौर कर, तेरा क्या विचार है, काटूं? आज का अगर ये नौजवान होता, ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलाने वाला, और 60-70 साल की उम्र का बाप होता और हाथ में छुरी लेके आता और कहता मैं तेरी गर्दन काटने आया हूं, तो आज का बेटा कहता है, अब्बा सठिया गए हो क्या? कोई बाप अपने बेटे की गर्दन पे चाकू चलाएगा, छुरी? मगर सूरत वालों, अगर सपना देखने वाले इब्राहिम खलीलुल्लाह, तो उसे शर्मिंदा ताबीर करने वाले इस्माइल ज़बीहुल्लाह अर्ज करते, या अबती इफ़अल मा तुअमर, ऐ बाबा जान, कत्ल कर दीजिए जो आपको हुक्म मिला है, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। यार ईमानदारी से बताना कि अगर स्कूल के अंदर कोई स्टूडेंट ना जाए, एक दिन नागा कर दे, और दूसरे दिन जब वो पहुंचा, टीचर ने पूछा कल क्यों नहीं आया था, उसने कहा आपने ख्वाब में आके मुझे मना कर दिया था, मत आओ, तो क्या उसका ये एक्सक्यूज माना जाएगा? नहीं, ख्वाब तो ख्वाब ही होता। तवज्जो, थोड़ा सा आगे बढ़े ताकि मुझे ज्यादा गर्दन ना घुमाना पड़े। सपना तो सपना ही होता है, सपना कभी अपना नहीं होता। अगर कोई साहब सपना देख ले कि वो करोड़पति हो गए, तो सुबह जब उठेंगे तो पता चलेगा मैं तो सिर्फ अपनी पत्नी का पति हूं। सपना तो सपना होता, नहीं माना जाएगा उसका एक्सक्यूज। मगर खलील का सपना सपना नहीं, इशारे गैबी है। हजरत इस्माइल को पता है कि ये अल्लाह के नबी का ख्वाब है। क्या अर्ज करते, बाबा कर दीजिए, तवज्जो चाहूंगा जुमले पर, कर दीजिए जो आपको आदेश मिला। ये नहीं कहा कर दीजिए जो आपने सपना देखा, कर दीजिए जो आपको हुक्म मिला, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। इतिहास साक्षी कि हजरत इस्माइल को हालत सजदे में किया। तमाम मुफस्सिरीन फरमाते हैं फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, इसकी तफसीर में कि हालत सजदे में किया, मकसद ये था कि बाप नहीं चाहता था कि गर्दन कटते वक्त बेटा मेरा चेहरा देखे, मैं अपने बेटे का चेहरा देखूं। हजरत इब्राहिम ने आंखों में पट्टी बांध ली, छुरी गर्दन पे रख दी। जरा देख इस मंजर को देखकर ये बरगो समर, ये शम्सो कमर, ये शजरो हजर, ये खुशको तर, ये बहरोबर, ये सीमो जर, ये लालो गहर, बल्कि मेरा विजदान कहता है कि जन्नती हूरे भी चिलमने खुल्द हटा हटा कर रुखसारे इस्माइल की बलाएं ले रही होंगी जब अपने बाबा के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने जा रहे हैं। अजीजाने मिल्लत, इस फिक्र को जहन में रखें। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, हालत सजदा में, आंखों में पट्टी,
एक बात मैं इस मौके पे कहता हूं, एक साहब हैं, अब तो खैर उनका आता पता नहीं है 2015 के बाद, मगर वो अजीब थे, पैंट शर्ट टाई और मच्छर की तरह पतला बदन और चाइना वाली टोपी। चाइना, अब बात समझ में आई ना? कौन? नाम लेने की जरूरत नहीं, मुंह का वजू बचाए रखो। उसने अपने एक लेक्चर में कहा माज़अल्लाह कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंख में पट्टी इसलिए बांधी थी क्योंकि मामला बेटे का था। कहीं ऐसा ना हो कि बेटे का चेहरा देखूं तो मेरा इरादा बदल ना जाए, कहीं उसका निकलता खून देख के मैं बिलख ना जाऊं, इसलिए आंखों में पट्टी बांधी। उस जाहिल से कहना तू उस इब्राहिम की बात करता है जिसने आतिशे नमरूद में उतरते वक्त बुलबुले सिदरा जिब्रील से भी मदद नहीं मांगी। वो इस वजह से डरेगा, कह देना कि आंख में पट्टी बांधना ही तो असल कुर्बानी का फलसफा है, वो बड़ा जरूरी था। अगर आंख में वो पट्टी ना होती तो वो कुर्बानी भी ना होती। मतलब साफ कि हजरत इब्राहिम की आंख में पट्टी। आपको वाकया पता है कि अल्लाह ताला ने क्या किया उस वक्त? इब्राहिम ने जैसे ही गर्दन पे छुरी चलाई, अल्लाह ताला ने अपने करम से, अपने मुस्तफा के नूर के सदके में इस्माइल को बचा लिया और एक मेंढे को आसमान से उतार के कुर्बान कर दिया। किया कि नहीं किया? मेंढे की गर्दन कट गई, इसीलिए उसकी याद में हम कुर्बानी करते हैं हर साल। इस्माइल की गर्दन बच गई। अब ईमानदारी से बताना, अगर आंख खुली होती, आंखों में पट्टी ना होती और गर्दन पे छुरी चलती तो ये ट्रांसफर हो पाता? और होता तो इब्राहिम देख ना लेते, और देख लेते तो छुरी रोक ना लेते। मतलब साफ, गोया रब ये फरमा रहा है, ऐ इब्राहिम आंख में पट्टी बांध कर छुरी चलाना, ताकि जब मेरा करम बतुफैले मुस्तफा तेरे बेटे इस्माइल को बचाकर मेंढे को कुर्बान करेगा तो दुनिया देखेगी कि मेंढा कट रहा है, मगर तेरा दिल बोलेगा बेटा कट रहा है। वनादैनाहु अन या इब्राहिम। ये भी देखिए तालीफ कल्बी का अंदाज, उसकी शान देखिए रब की। हजरत इब्राहिम ने जब पट्टी खोली, देखा अरे इस्माइल बच गए, मेढा कटा। हम और आप होते तो कितने खुश हो जाते, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। हजरत इब्राहिम परेशान हो गए, या अल्लाह ये क्या? ख्वाब में तो मैंने बेटे को कुर्बान किया था, हकीकत में मेढा कुर्बान हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी कुर्बानी रद्द तो नहीं हो गई? मौला कहीं तूने डिनाई तो नहीं कर दिया? खौफ से, खशियत से थरथराने लगे, कपकपाने लगे, रोने गिड़गिड़ाने लगे। अभी इसी कैफियत में थे कि आवाज आई। रब ताला फरमा रहा है, वनादैनाहु या इब्राहिम, हमने आवाज दी है इब्राहिम, कद सद्दक़्ता रुया, तहकीक के तूने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिया। तवज्जो, अपने ख्वाब को सच्चा कर दिया। कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, और हम ऐसे ही एहसानमंद बंदों की जज़ा करते हैं। यानी उनको फायदा ऐसा पहुंचाते हैं कि उनका नुकसान भी ना हो, काम भी हो जाए। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। ऐ इब्राहिम, तूने कई परीक्षाएं दी, कई एग्जाम्स दिए, हर एग्जाम में तू कामयाब हुआ, मगर ये अब तक का सबसे सख्त एग्जाम था। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ये अब तक का सबसे सख्त इम्तिहान था। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने इस अजीम कुर्बानी का फिदिया जो है ज़िब्हे अजीम करार दिया। आप जरा, मैं ज़िब्हे अजीम पे अगर मौका रहा तो आगे बोलूंगा, सिर्फ यहां इस तसव्वुर को दिल में रखें कि इम्तिहान में कामयाब हो। अब तो कुछ बचा ही नहीं था,
अब रिवॉर्ड लेने का टाइम था। क्या था? जोर से बोलो। रिवॉर्ड, गिफ्ट फ्रॉम ऑलमाइटी अल्लाह। ऐ इब्राहिम, तूने मेरे लिए सब कुछ किया, सारी कुर्बानियां दी, सारी परीक्षाएं दी, अब मैं तुझे लोगों का इमाम बनाने वाला हूं। नाउ द टाइम हैज कम टू मेक यू ए इमाम ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी, पूरी इंसानियत का इमाम बनाने वाला हूं। हम और आप होते तो खुश होके कहते अल्लाह तेरी बड़ी कृपा है, बड़ी दया है, बड़ा एहसान है कि तूने हमें इस लायक समझा। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शान देखो, उन्होंने अर्ज किया काला काला व मिन ज़ुर्रिय्यती, ए अल्लाह ये इमामत सिर्फ मेरे लिए है, ये मेरी औलाद में भी जाएगी, मेरी औलाद में भी जाएगी। वो मिन ज़ुर्रिय्यती, आवाज आई क़ाल ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। ऐ इब्राहिम, ये इमामत है, इमामत अजीम मनसब है, ये जाएगी तेरी नस्ल में, मगर जालिमों के लिए ये अहद नहीं है। मतलब तेरे खानदान में दो तरह के लोग होंगे, आलिम भी होंगे, जालिम भी होंगे, साबिर भी होंगे, जाबिर भी होंगे, आशिक भी होंगे, फासिक भी होंगे, आदिल भी होंगे और काहिल भी होंगे। ये इमामत आलिमों का की शान बनेगी, जालिमों की शान नहीं बनेगी। जरा देख, दश्ते करबला में फैसला हो गया, एक तरफ हुसैन है, एक तरफ यजीद, दोनों की रगों में इब्राहिम का खून है, दोनों बनी इब्राहिम है, दोनों बनी इस्माइल है, दोनों बनी अदनान है, दोनों बनी लुई है, दोनों बनी कुलाब है, दोनों बनी लुई है, दोनों बनी मुजरिका है, दोनों बनी खुजैमा है, दोनों बनी कुरैश है, दोनों बनी कुसई है, दोनों बनी अब्द मनाफ है, दोनों उसी खानदान के हैं। मगर इमामत इब्राहिम की वरासत थी, वरासत। अल्लाह ने यजीद जाबिर को नहीं, हुसैन साबिर को अता किया। और वो किस तरह से आई सुनो।